ब्लॉक तो नहीं मारा हम्म, होगा, चले चले ठीक है, ब्लॉक नहीं कोई मारा बात होगा। नहीं, हो जाता है जी कभी कभार। जी भाई, केवी डिबेट साहब बताइए, आज का जो जो टॉपिक है वो है हमारा अश्वमेध जगना। हाँ, थोड़ा सा हमें अश्वमेध यज्ञ बताइए। के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं। उससे पूर्व नहीं, में वो किया मैंने है, आपको, चर्चा की है, लेकिन हम आपसे हाँ भी जानना चाहते हैं ना कि हाँ, आपने क्या, आप हम अपनी बता रखिए। रहे हैं, हम रखिए बता जी रहे जी हैं। जी। उससे पूर्व में जो हमारे अली रजा भाई ने, हमारे रजा बड़े भैया ने एक प्रमाण रखे थे, कुछ प्रमाण का इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड से, जहाँ पे माता कौशल्या का विवरण आया था, एवं यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 19वें मंत्र का इन्होंने उद्धरण प्रस्तुत किया था। जिस मंत्र के माध्यम से इन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि एक अश्व अर्थात एक घोड़ा एवं और एक स्त्री का समागम होता है। तो उससे हम्म, पूर्व में मुझे उस मंत्र से यह सिद्ध हम्म, करें कि उस मंत्र में इस बात का चाल चलन चल रहा है, जहां पर एक स्त्री और एक जो अश्व होता है अर्थात एक घोड़ा, दोनों आपस में हम्म। समागम करें। मुझे उस मंत्र से उसकी सिद्धि करिए। उसके उपरांत मैं व्याख्या करता हूँ ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों के दृष्टिकोण से कि अश्वमेध यज्ञ की क्या व्याख्या है। आपकी बात कंप्लीट होगी। हाँ, मेरी जी आवाज जी तो आ अली रही भाई होगी बोलिए। आपको? आपकी हाँ, बात कंप्लीट होगी भाई। हाँ, मुकम्मल हो गई एकदम। आप लाइए, जी, प्रमाण लाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप अब तड़पेंगे नहीं, बल्कि तसल्ली से मेरी भी बात सुनेंगे। देखें, ठीक है। अगर तो ये हवाला नहीं, बल्कि इस यहाँ से बात नहीं शुरू, यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। आपकी हैसियत या मेरी हैसियत, दोनों की। हम तो अब पैदा हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ हाँ, बड़ी पुरानी चीज़ है, बड़ी ठीक पुरानी है। चीज़ है। कई मंदिरों के अंदर वो तस्वीरें भी लगी हुई हैं हाँ, ठीक है। और बनाई गई हैं। ठीक है। तो मैं और आप उस समय पर, उस काल में मौजूद नहीं थे, नंबर ठीक है वन। भैया। इस मामले ठीक है में भैया। मैं भी आपके बराबर हूँ, आप भी मेरे बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब दूसरी बात आ गई कि अश्वमेध यज्ञ है क्या। ना हाँ तो भैया। मैं कोई विद्वान हूँ संस्कृत का, ना आप ही कोई विद्वान है संस्कृत के, और ना ही आपने कोई अवश्य। किताबें लिखी, हाँ, और ना ही मैंने कोई किताबें लिखी हैं अपनी इस जानकारी की बुनियाद पर। क्या ये सच है कि हम इस मामले में यहाँ पर बराबर हैं? हाँ, हम दोनों विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हाँ, के ठीक समान है। है। हाँ हाँ, अब ध्यान कीजिएगा। जब ये बात तय हो गई, मैंने आपको जो चीज़ें पेश की हैं वो मैंने एग्जैक्ट हवाला जात के साथ पेश की हैं, अपने पास से बना के पेश नहीं की। अगर मैंने अपने पास से पेश की हैं तो यकीनन मुझे कोई मसला नहीं इसके ऊपर, मैं उसके ऊपर माजरत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मसला ये है कि जो संस्कृत को जानने वाले हैं, आप स्वामी विवेकानंद नहीं है, आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी नहीं है, आप डॉक्टर अच्छा। बी आर अम्बेडकर साहब नहीं है, आप अच्छा। महिदर साहब नहीं है। ठीक है। अच्छा। आप कमारकर साहब नहीं है, भंडारकर हाँ, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जो स्कॉलर हैं, अब वो नहीं है। मैंने हम्म, उनके आधार पर वो सारी चीजें आपके सामने रख दी। उनमें से ठीक। आपको किस पर एतराज है? हाँ, आपको महिदर नहीं पसंद, आपको भीमराव अंबेडकर साहब पर यकीन नहीं है, आपको स्वामी दयानंद हाँ, साहब पे यकीन नहीं है, आपको अच्छा। स्वामी विवेकानंद साहब पे यकीन नहीं है, आपको करमारकर साहब पर यकीन नहीं है, तो आप इनसे ज्यादा बड़े हैं कि हम आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं? आप इतने स्कॉलर्स को रिजेक्ट हाँ, कर रहे हैं और हम आप पर आपकी ट्रस्ट कर बात लें? मुकम्मल हो गई हो तो मैं जवाब दूं? जी दीजिए जवाब। ठीक है। आपने कुछ नामों की श्रृंखला गिनाई, उन श्रृंखला में कुछ हम्म, व्यक्तियों के नाम थे। पूर्व में थे विवेकानंद जी, उसके जी। उपरांत ऋषि दयानंद, उसके उपरांत महिधर का नाम लिया, और कुछ आपने बातें कही कि मंदिरों में पेंटिंग्स लगी थी। पहली बात तो चीज ये है कि समाज में क्या होता था उससे धर्म का निर्देशाकरण नहीं होता है। अगर समाज में भी कहीं ये चीजें हो भी रही थी तो आज धर्म नहीं डिसाइड करता है, धर्म डिसाइड होता है वेद से। अच्छा, दूसरी चीज, आपने यहाँ कहा कि ऋषि दयानंद ने भी इस श्रृंखला में नाम जोड़ा। अच्छा, आप मुझे यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 19वें मंत्र से ऋषि दयानंद के भाष्य से इसकी सिद्धि कर दीजिए आपके अनुसार, कि यहाँ पे घोड़े के साथ समागम करने की बात चल रही है। आपकी बात कंप्लीट होगी। हो गई, आप आगे बताइए। जी, अब आगे नहीं, मैं अब पीछे से बताता हूँ। आप अच्छे से बताइए। हाँ, ये देखें, ये आपके सामने
भीमराव अंबेडकर साहब और ये स्वामी विवेकानंद साहब हैं, दिखाई दे रहे हैं ये स्वामी जी? हाँ, दिख रहे हैं। अगर हमें बात माननी हो सनातन के बारे में तो इनकी बात माने या आपकी? वेदों की बात मानिए। ये झूठ बोलते हैं वेद पे? वेद बड़ा है कि ये दोनों बड़े हैं? आप तो तब थे ही नहीं ना जब ये अश्वमेध यज्ञ जैसी योजना हो रही थी। ये रिसर्चर ना है। हम थे ना आप थे, लेकिन वेद तो थे ना उस समय। ये तो ये जो थे ना, ये बेहतर जानते हैं वेदों को। ये आपसे अच्छा, और मुझसे ये दोनों बेहतर भी उस जानते समय थे क्या जिस समय हम और आप नहीं थे? हैं। नहीं, ये भी नहीं थे, लेकिन इनमें और मुझ में, हाँ, तो इनमें फिर आप आप में इनकी और बातों पे मुझ में काहे इतना अंतर बताता मुकम्मल आ रहे हैं जब ये थे ही नहीं? हूं, वेद अंतर तो थे बताता ना उस समय। हूं, अंतर अंतर बताता हूँ। हाँ, अंतर बताइए। अंतर ये है, हाँ, अंतर ये है, आप और मैं भी मौजूद नहीं थे, ये भी मौजूद नहीं थे। मैं भी मौजूद नहीं थे, ये भी मौजूद नहीं थे, लेकिन ये वो हैं कि जिसको सनातन धर्म का राहबर और गुरु माना गया और इन्होंने सनातन के लिए काम किया। ये रिसर्चर थे और इनका एक नाम है सनातन धर्म में। मिसाल के तौर पर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब एक बड़ा नाम है। वो रसूलुल्लाह के ज़माने में तो नहीं थे, लेकिन अगर वो किसी हदीस के बारे में कोई बात करते हैं, वो कुरान पाक की किसी आयत के बारे में बात करते हैं, तो वो मुझसे बेहतर कर सकते हैं। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये भी बेशक नहीं थे, लेकिन ये इतने काबिल इंसान थे सनातन धर्म के अंदर। अगर आप इनसे ज्यादा काबिल हैं तो आप हमें बता दें कि आप ज्यादा काबिल हैं। हम आप वो उसकी कोई सनद दे दें कि देखें जी, मैं आज पूरे यूरोप के अंदर लोग मुझे जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठीक है। मुझे लोग जानते हैं, और वो हाँ। कहते हैं कि जो ये बात बंदा कर देगा ना केवी, हम वो बात मान लेंगे, हम वो बात मान लेंगे। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, अगर आप इससे बेहतर अपने आप को साबित कर देते हैं तो फिर मान लेते हैं। हाँ। अदरवाइज ये आपके सामने मैंने हवाला रख दिया, कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद साहब, वॉल्यूम नंबर 6 है। इसके अंदर उन्होंने फरमाया कि अश्वमेध यज्ञ का इनकार नहीं किया जा सकता। जितने भी ब्राह्मण हैं, ये देखें, ऑल द ब्राह्मण मेंशन है, सब ब्राह्मणों ने इसको मेंशन किया है, और जितने कमेंटेटर्स हैं इन्होंने इसको एडमिट किया है। तो आप आपकी कैसे बात इसका होगी तो इनकार? मैं बोलता। नहीं हुई बात। हाँ, तो पूरी वो रखिए ना, कहते तभी हैं, तो हम ये उनकी बोलेंगे। बात तो पूरी मुझे कोट कर लेने देना, कि जो एक विद्वान है आपका, हम्म। वो कहते हैं कि भाई इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता, जहां इतनी अच्छी चीजें पूर्व काल में थी, तो यहाँ पर एक बुरी चीज भी हमारे यहाँ थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसका इनकार आप नहीं कर सकते। सब ब्राह्मणों ने, सवाए जो आप कह रहे हैं ना कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या वो ट्रांसलेशन की है, स्वामी दयानंद साहब से पहले जितने भी ब्राह्मण थे ये बता रहे हैं कि उन्होंने वही ट्रांसलेशन की थी। स्वामी स्वामी को क्योंकि शर्म महसूस हुई स्वामी दयानंद जी को, तो उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया, इसकी ट्रांसलेशन को। लेकिन मैं आपको उनकी किताब दिखाता हूँ। अश्वमेध यज्ञ का इनकार, घोड़े के साथ सेक्स का इनकार वो भी नहीं कर सके। और वो कैसे नहीं कर सके वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आर्य समाजी हैं? अवश्य आर्य समाजी। अच्छा 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 अच्छा। अरे मुझे पहले तो बताओ भैया, थोड़ा सा हाँ, अभी परिचय पता तो चल गया। दिलाते भाई। अरे हाँ, वाह परिचय भैया, करवा दिया आर्य ना। समाजी भाई। अरे वाह। अच्छा ये देखें, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और इनका समूलास 11वां है। इसके अंदर वो फरमाते हैं इट इज रिलेटेड दैट देयर वाज अ सर्टेन किंग एट गोरखपुर इन इंडिया, ही वाज एडवाइज्ड टू परफॉर्म अ सैक्रिफाइस at which the Indian Pope's ministered his dear queen died under the sacrificial horse in the unnatural sexual intercourse। यानी कि ये अश्वमेध यज्ञ के अंदर जब ये करवाया जा रहा था, गोरखपुर के एक किंग की पत्नी जो क्वीन थी वो मर गई थी, क्योंकि अननेचुरल तरीके से उसके साथ इंटरकोर्स करवाया जा रहा था। इस चीज का तो इनकार इन्होंने भी नहीं किया। हाँ, इन्होंने एक चीज की है, और वो ये, जिसके ऊपर मुझे इख्तलाफ है और आपको भी होना चाहिए। इन्होंने ये बात तो मान ली कि ये काम इंडिया के अंदर, भारत के अंदर होता था, माना इन्होंने भी, इनकार इन्होंने नहीं किया। सिर्फ इन्होंने कहा जी ये जेनी लेके आ गए थे। अब मसला ये है, अगर ये जेनी लेके आ गए थे तो महीधर जैन जैन था? और क्या स्वामी विवेकानंद साहब जैन थे? क्या भीमराव अंबेडकर साहब जैन थे? जवाब है नहीं। ये सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर से इल्जाम उतारने के लिए ये बात जैनियों पर डालने की कोशिश की। और क्या मंदिर, वो जो अश्वमेध यज्ञ के लिए या दीगर इधर उधर के मंदिर हैं, क्या वो जैनियों ने बनाए थे?
तो जवाब है कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी जेनी ने किया था। अब मैं आपको महीधर की ट्रांसलेशन भी दिखा देता हूँ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। आप कहते हैं मुझे दिखाए, ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जो मैंने पूरी रिपोर्ट रखी है इस यज्ञ के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, एक मिनट दीजिए। अब आप पूरा प्रेजेंटेशन ही करते रहेंगे तो मैं बोलूंगा कब? करूंगा ना, करूंगा भाई, आपको तो पता नहीं है तो मैं, जिसको पता है उसको बयान तो करने देना, बात नहीं, कंप्लीट हमें पब्लिक के हमें सामने पूर्णतः जाने ज्ञान है इस विषय पे। आप अवसर प्रदान करेंगे तभी तो अपना वक्तव्य स्थापित करेंगे बड़े भैया। जी आप केवी फर्स्ट साहब, टाइम आप अपने ना रेफरेंस निकालना शुरू कर दीजिए जो आपने आगे देने हैं। जी, ना ना, ये अश्वमेध, वो आप ये अपने रेफरेंस अश्वमेध, तैयार रख प्लीज लीजिए। एक मिनट, ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में किताब है एनाल्स ऑफ द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका वॉल्यूम नंबर है 30 और इसको ट्रांसलेट किया है R.D. करमारकर साहब ने, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बयान किया है कि इस यज्ञ को कैसे परफॉर्म किया जाता था कंप्लीट। इनका ये मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ कि समागम होता था या नहीं होता था। ये देखिए, वो फरमाते हैं The queen are the two unique features of the horse sacrificial of other being found in the case of sacrifice through not a such grand scale. We propose to deal in the present paper with the future. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, नॉट एनी मोर। हिस्ट्री को बदलने की ताकत ना सिर्फ We propose to deal in the present paper with the future in order to find out what must have been basis. एक मिनट, थोड़ा सा आगे होगा। अच्छा, the priest and the elite of the state gathered there to witness. अच्छा, यहाँ पर आगे के वो सब ये चीज इकट्ठे होते थे। अच्छा, फिर हाँ, यहाँ से वो कहते हैं आफ्टर द हॉर्स had been killed, the king's 4 wives and maiden attendant by 400 females attendant go to him to wash his feet, and then the queen are addressed by the O mother, dearest mother. The chief queen replies, तो chief queen कहती है no man, ये देखिए, no man takes me on for sexual intercourse. This wretched horse also is laying low. ये भी लेटा हुआ, ये भी मेरे साथ संभोग नहीं करता. Oh, you with the beautiful uni, dressed in fine garments from Campila, let the horse and you be covered up with a silken garments, and then say the horse, let me come to you, who can impregnate. You also should approach me, who can impregnate. Let us two then together stretch forth our 4 feet so as to be close to one another. आगे भी लिखा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी पढ़ के सुना दूंगा। अब ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये मान रहा है, और फिर जो है वो अंबेडकर साहब मान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद साहब मान रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मान तो रहे हैं लेकिन उसको किसी पर डालना चाह रहे हैं। महीधर ने ये ट्रांसलेशन की है, और ये इस इंस्टीट्यूशन ने भी ये हमें रिसर्च बताई है। फिर आपके जो ब्राह्मण है, यजुर्वेद के साथ लिंक्ड है, सतापता ब्राह्मण, उसके अंदर भी ये चीज मौजूद है कि वीरिया डालता घोड़ा अंदर। तो आप इन सारी चीजों से बेहतर कैसे हैं? अपने आप को पहले बेहतर प्रूफ कीजिए, फिर हम आपकी बात सुनते हैं। जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी होगी, मुकम्मल होगी बात। जी बोलिए। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद मान रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर मान रहा है, यह दोनों व्यक्ति मान रहे हैं कि सनातन धर्म में जो है यज्ञ में घोड़े के साथ समागम करना पूर्णतः वेदोचित है। पूर्व में महीधर ने भी इसके ऊपर भाष्य किया है कि घोड़े के साथ समागम करना अनिवार्य है आपके अंतर्गत, और आपने जो वक्तव्य रखा हुआ, पूर्व में ऋषि ने इसका विरोध इस वजह से किया क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के विरुद्ध है, एवं महीधर ने इसका जो भाष्य है वह गलत किया। और दूसरी चीज ये है कि स्वामी विवेकानंद और भीमराव क्या मानते हैं या कोई अन्य व्यक्ति क्या मानता है, उससे उसका अर्थ नहीं निकलता, उसका अर्थ निकलता है वेदों से। अगर आप मुझे वेदों से इस बात का प्रमाण दे सकते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है, वरना मानने ना मानने से क्या मानता है। मानने को तो मैं ये भी मान लूं कि आप जो हैं क्या बोलते हैं उसे, छोड़िए, अच्छा इस बात को, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन किसी के मानने से सत्य थोड़ी निकलता है। सत्य निकलता है प्रमाण से। आप मुझे वेदों से प्रमाणित दीजिए।
जी, बात कंप्लीट घोड़े हो के साथ गई। समागम करना जो है शाश्वत है। जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। हो गई। आपने कहा जी आपको इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है, ना महिदर पर कोई ट्रस्ट है, ना स्वामी विवेकानंद साहब पे, ना भीमराव अंबेडकर साहब पे, ना बोरी वालों के रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। बात मुझे कर लेने दें, अब टोकिए ना। और आपने कहा कि आप मुझे वेदों में से दिखाएं, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको महिदर पर ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, तो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब पर ट्रस्ट नहीं है। वो एक बंदा है जो पख निकाल रहा है, जो कि अश्वमेध यज्ञ को मान रहा है कि इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस होती थी और एक रानी मर भी गई थी। वो इस बात को मान रहा है, सिर्फ सनातन से इस बात को हटाने के लिए उसने झूठ बोला। हम उसके साथ एग्री नहीं करते, जबकि ये इतने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और ये वेद के अंदर भी मौजूद है जो महिदर ने ट्रांसलेशन की। ये आप देख सकते हैं, यजुर्वेदा, इसका चैप्टर नंबर 23 और इसका मंत्र नंबर 19 से 21 में वो लिखते हैं महिदर, ऑल वाइफ ऑफ द होस्ट reciting the mantras go round and horse while praying. They say, "O horse, you are protector of the community on the basis of good qualities. You are protector or treasure of happiness. O horse, you become अली भाई my एक मिनट, husband." अली भाई एक मिनट, एक मिनट। केवी साहब पढ़िए, आप पढ़िए यार, हाँ, केवी साहब पढ़िए, आप पढ़िए सर, ये पढ़िए आप जो पढ़िए। सामने आपके फ्रंट पे है। नहीं, क्लेम आपका है तो आप पूर्ति कीजिए ना, मैं काहे पढ़ूं? नहीं, कोट आप कर पढ़े दिया ना। ना, हमने तो कोट आपने कहा कर दिया वेद से ना, करें, आप वेद से पढ़िए। कर दिए। फिर आपने कहना कि ये जो इंग्लिश पढ़ रहा है इस पे भी हमें विश्वास नहीं है, तो ये जो लिखी हुई है इसको पढ़ के तो ट्रांसलेशन हाँ, प्लीज ये पढ़ कीजिए। के सुनाए। फिर मैं, अगर ये कहेंगे ना कि इन्हें एतराज है, तो मैं दिखा दूंगा कि स्वामी दयानंद अच्छा, सरस्वती जी ने ये ट्रांसलेशन की है अपनी किताब के अंदर और उन्होंने महिदर के ऊपर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इसको माना क्या है। किया हुआ है ऋषि दयानंद ने? और ये बताएं, इसको पढ़ें, बाद में छोड़ बताते हैं दीजिए, क्या ना ये ना ना ना, पढ़िए ऋषि दयानंद अपना ने क्या केवी किया साहब। हुआ है? ऋषि उन्होंने दयानंद ने इस ही वेद मंत्र का भाष्य करके उसको क्रिटिसाइज किया हुआ। हाँ, अच्छा, इस ही मंत्र का उन्होंने अपने से भाष्य कर कर उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। और भाई देखो, इसलिए कहते हैं कि भाई पहले या तो सुन लो पूरी बात। उन्होंने इस मंत्र को बताया है कि ये मंत्र की ट्रांसलेशन की है, महिदर जैसे ट्रांसलेटर ने भी ये ट्रांसलेशन की है और उन्होंने महिदर पर क्रिटिसाइज किया। ठीक ये है, तो हम भी मान ज्यादा रहे उछलने हैं। की जरूरत नहीं है, हाँ, तो ये तो उछलने हम भी की जरूरत मान नहीं, रहे इसको हैं कि पढ़िए, इसने जो है गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है, तो हम भी मान इसको रहे हैं। पढ़ें। हम नहीं मान रहे ना, और स्वामी अरे तो विवेकानंद भैया, साहब भी मैं नहीं तो मान उसको रहे, कोई गलत भी नहीं मान रहा मान हूँ, रहा। मैं क्यों पढ़ूं? आप इसको सही मान रहे हैं, और आप भाई, पढ़िए। भाई आपके जब वो गलत मान रहे थे स्वामी दयानंद जी, उन्होंने तो इसको कोट किया है, आप पढ़ नहीं रहे। आप अरे तो दयानंद जी से भी उन्होंने पढ़े, कोड किया हुआ है, वह दूसरा और तो विषय पढ़े है ना भाई। इसको। प्रमाण आपका है तो आप पढ़िए। वो तो भाई ये प्रमाण में आपने कहा था हमें दिखाएं वेद में से, मैंने ये दिखा दिया। आप हाँ, तो अगर आप कहते आपने हैं दिखाया है ना, तो आपको पढ़िए ये ना ट्रांसलेटर उसको। पसंद पढ़ने में नहीं कहीं है। हिचकिचा रहे हैं, पढ़िए। हाँ, वो पहले मेरा मैंने दिखाए मतलब हैं, वो आपने नहीं माने, अब पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, पढ़ लेंगे तो मान लेंगे। नहीं, फिर जो मेरा प्रमाण होगा मैं अपना प्रमाण पढ़ूंगा। और तो फिर बात तो फिर वही होगा ना, आप खुद पढ़िए और ट्रांसलेशन कीजिए इसकी कि इन्होंने क्या फरमाया महेंद्र साहब, फिर डिसएग्री कर लीजिएगा। पहले ये तो पता होना कि ये जो अली भाई ने ट्रांसलेशन किया है वो ठीक भी किया है कि नहीं गलती, इसे पढ़िए भाई। चलो रुकिए, छोड़े यजुर्वेद उसको। का हम भाष्य खोल लेते हैं, यजुर्वेद का हम भाष्य खोल लेते हैं, मैं रुक जाइए एक मैं सेकंड। आपको भाष्य खोल के देता हूँ, उसको छोड़ें अब, क्योंकि ये आपके बस की ना, हम बात नहीं खोल है। रहे हैं ना, रुक जाइए। यजुर्वेद के जरूरत नहीं, 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है ना। जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बाद में ट्रांसलेशन की है, जबकि पहले ये ट्रांसलेशन चल रही थी। आप लोगों ने, अच्छा, आर्य आपने समाजियों ने एक शाणाचार्य का नाम ट्रांसलेशन। सुना है? शाणाचार्य का? नहीं, मैंने नहीं सुना नाम, और मैं सुनना भी नहीं चाहता। मैं अच्छा, आपके सामने वेद का एक मंत्र रख के वो आपने समझना शाणाचार्य चाह का रहा हूँ। नाम नहीं सुना? अच्छा, आप एक काम करिए, सुनिए तो सही। मैं काम ही करने काम लगा हूँ, एक मिनट करिए। आप रुक जाए। आप एक ना ना, मिनट हम रुक दिखा रहे जाए, हैं ना आपको। मैं काम करने ये लगा है, हूँ, एक मिनट प्लीज, हम एक मिनट बता रुक रहे हैं जाए। ना आपको, सुनिए तो सही। आपने केवी डिबेट शाणाचार्य साहब का नाम नहीं देखें, सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। अब मेरी बात कंप्लीट हो लेने नहीं दें। जानते आप? देखें, If you receive international payments, this is the product you wish you found sooner. Since no one told you before, you नहीं जानते आप? देखें। अरे अच्छा, भाई, मैं आपने नीचे बिठा के बात पूर्वाचार्यों का करूँ? नाम सुना है? केवी भाई, नहीं, केवी भाई मैंने सुन नहीं नाम, लीजिए यार, ये इस ना तरह मैं ना सुनना कीजिए। चाहता, ना मैं आप सुन सुनना लीजिए चाहता। पहले ये बात। भाई ये देखें, जब हमारी एक बात कंप्लीट हो गई, आपने, मैंने इतने इतने सारे हवाला जात दिए, आप ये नहीं कह सके नहीं कि ये लोग ये नहीं कहते, या तो आप कहते मैंने झूठ बोला है। तो मैंने आपको वेद में से भी दिखाया, आप नहीं मानते ना माने। मैंने आपके स्वामियों को दिखाया, मैंने आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को दिखाया, मैंने आपको और भी चीजें दिखानी थी, महाभारत भी दिखानी थी, सारी चीजें मैंने दिखानी थी। आप नहीं मानते तो मेरा उससे क्या है भाई, ना माने। वो मैंने तो नहीं की हुई ट्रांसलेशन ना,
जब इतने लोग मानते हैं, आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता है। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज इस टॉपिक से हटके, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने अपने पास एक एजेंडा बनाया, आपने वेदों को भी छेड़खानी की, उनकी ट्रांसलेशंस को बदला। सब पहले वाले बेवकूफ थे, आर्य समाजियों से पहले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पहले जितने भी हिंदू थे वो पागल थे। वो मंदिरों के ऊपर खुदाइयां करते रहे, घोड़े और अश्वमेध यज्ञ की, और ये सारी चीजें वो करते रहे, उनकी किताबों के अंदर आज भी मौजूद है। और ये नहीं मानते तो ना मानो भाई, आपको बाद में कहां से पता चल गया? स्वामी जी कौन सा कोई भगवान थे? इसलिए वो झूठ है, अकेले झूठ बोल रहे हैं, बाकी सनातनी सच बोलते हैं। हाँ, आपके लिए मैं एक चीज जो है वो, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ठीक है आप हमारी नहीं मानते, हम आपकी नहीं मानते, बात खत्म। लेकिन एक चीज वेदास के हवाले से मैं आपसे सीखना समझना चाहता हूँ, आप इजाजत देंगे? जी के वी डिबेट साहब चले गए। अब मैंने इनको ऊपर लिया और ये खिसक लिए। अब इन्हें पता था कि मैं दिखाता कि आपके यहाँ और मसाइल के यहाँ वेदास के अंदर आपको घोड़े की टेंशन पड़ गई है, घोड़े से भी आगे की बातें, और आपको घोड़ा चेक करने का तरीका भी मैं दिखाता हूँ कि वेदास के अंदर आप आर्य समाजियों ने जो घोड़े के बारे में ट्रांसलेशंस की हुई है ना, आपने वो पढ़ी हुई नहीं है। आपने पढ़ी हुई होती तो आप यकीनन यहाँ पर मेरे पास आते ना, आपको घोड़ा चेक करवाते हैं और घोड़ा खरीदने जाइएगा आप, और फिर चेक करके लाइएगा जो आर्य समाजियों की ट्रांसलेशन। हाँ, वो घोड़ा चेक करना, वो भी तो ऐसे ही चेक करना ना, लिंक को पकड़ के। बिल्कुल। तो वो मैं इनको दिखा दूंगा अगर ये दोबारा आते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी भाग्य उम्मीद नहीं थी। खैर जी, रोर भाई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। रोर भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सॉरी, माजरत के साथ में मैं लेट हो गया फिर से। कोई बात, कोई बात। जी, मैं ये बस ये इतना कहना चाहूँगा, जो आपने बोरी का जो दी मोस्ट ऑथेंटिक प्रूफ आपने दिया है, क्योंकि ये तो दयानंद सरस्वती तो बहुत बाद की पैदाइश है, उससे पहले ये प्रथाएं चलती आ रही हैं, और इसी को हाँ जी, संकलित किया है बोरी ने। तो दी हाँ जी, मोस्ट, अगर कोई इसको अपनी अपनी समझ से रिजेक्ट कर रहा है तो वो महामूर्ख भी है, वेद और पुराणों का निंदक भी है। बिल्कुल। जी। और मैं आपके सामने में अभी बस जो है ना, मैं आपके सामने में अभी जो रखने वाला हूँ कि अभी त्याना ठहर दीजिए। श्रोता। अच्छा, नहीं रखना है? नहीं 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 नहीं, वो रखते हैं और जी। किसी के सामने। अच्छा, किसी के सामने। अच्छा, ठीक है। समझ आ गई बात आप? जी, जी। जी, जी। ये लेकिन आपने रखेंगे। बैकग्राउंड बहुत सही लगाया है। जी जी मज़ा आ बिल्कुल, गया है। वो बैकग्राउंड। तो केवी साहब, अगर आप देख रहे हैं तो फिर आइए, फिर आपने अपने चले जी। महेंद्र कुमार साहब भी हैं और केसर साहब भी हैं, लेकिन जो केसर साहब हैं वो पहले हैं। मैं महेंद्र पाल साहब को ले रहा हूँ बाद में, पहले इनसे जो है ना वो। जी भाई। चिपैर अस्सलाम वालेकुम। केसर साहब। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे पास अस्सलाम। 2 क्वेश्चन है जो टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर। नहीं नहीं। मेरे 2 क्वेश्चन है जी जो जी, टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन इसी है। के ऊपर। हाँ, हाँ, जी, असल में जी। एक मैं क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। जी, जी। जी जी बोलूँ? जी, मैं जी, पूछ रहा बोलो। हूँ कि जानवर के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जानवर और देवी का स्पर्म कंपैटिबली एब्सोल्यूट रिएक्टिव है जो न्यू लाइफ को बर्थ दे सकता है? और दूसरा क्वेश्चन रेज होगा, क्या देवी और जानवर के इंटरकोर्स करने से भगवान का अवतार पैदा होता है? कोई प्रैक्टिकल एविडेंस है इस पे? ये 2 क्वेश्चन पर रोशनी डालें। देखिए, दोनों क्वेश्चन अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से विज्ञान के हिसाब से आपने पूछे हैं, तो इनका जवाब है नो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सनातन धर्म में क्या ये पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है, और उसके उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। स्क्रिप्चर जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, विज्ञान के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर तो ऋषि जानवर बन के जानवरों के साथ लग जाते हैं, परिंदे बन के परिंदों के साथ लग जाते हैं, परिंदे अंडे देने लग जाते हैं और जानवर बच्चे देने लग जाते हैं। यहाँ पर तो गाय के साथ इंसान संभोग करता है और वो बच्चे देने लग जाते हैं इंसानों वाले और मछली से जानवरों पैदा को। हो रहे हैं तो। हाँ, मछली से पैदा हो रहे हैं, और मछली ने भी मुंह से सीमन खाया था। तो और वहां से वो आपने मरीशा वाली नहीं कहानी जुल्फकार भाई सुनी थी कि वो, बिल्कुल। और हाँ, गणेश दरख्तों जी से मैल से पैदा हो रहे, मैल से पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे तो सब कुछ जायज़ मेरे भाई। हाँ, तो स्क्रिप्चरल हमारे पास प्रमाण मौजूद है।
अगर आप कोई वैज्ञानिक सबूत हमसे चाहते हैं तो वो हम नहीं दे सकते भाई। तो हमारे सिस्टम में किन चीजों को अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है? पहली चीज, मार्केट के ऊपर कोई व्यू नहीं। हम तो खुद समझते हैं कि ये सारे चक्कर हैं, कहानियां हैं, इस तरह नहीं होता। और मौजें ब्राह्मणों की लगी हुई थी। अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी हमारा ये मानना है, जो हमने रिसर्च की है, हमें ये लगता है कि घोड़ों का बहाना था। कार्रवाई जो थी वो सारी की सारी पूरी करते थे ब्राह्मण, और कभी नहीं भी कामयाब होती। जैसे कि राम जी की बार नहीं कामयाब हुई थी, की जरूर थी ट्राई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन अली भाई हो ही नहीं ना, इम्पॉसिबल सी बात लगती है सर। सीमन को जो है वो जाने के लिए एक एक साइज है, और एक बड़ा साइज एक छोटे साइज से सर नामुमकिन सी बात है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है सर। तो लिहाजा ये ऐसा हो नहीं सकता। ये जो बुरा मन थे यही थे सर इनके पास, जिन्होंने जो है वो किया है। अदरवाइज घोड़े का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। सुराख जो है वो नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है, नहीं हो सकता सर। आपके कान के अंदर ये अंगूठा चला जाएगा? हाँ भाई, कैसर भाई जा सकता है इस कान में? ये पूरा ये जो छोटा सा अंगूठा है कितना जाएगा? नहीं नहीं, वह तो चलो सोच और के ही एग्जाम्पल हंसी ये, आ रही। तो फिर आप खुद देख लीजिए कि नामुमकिन सी बात है, ये नहीं हो सकता। जिस यही साइज तो के बात है, लिए वो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, फिर वो किस टाइप के रिलीजियन को फॉलो कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और एक पॉइंट नंबर 2 ये भी रेज होता है, जो सोचने में लगता है कि इनके मोस्ट ऑफ द जो रिचुअल्स लिखे हुए हैं वो एक सैटेनिक रिचुअल प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वो कोई ब्लैक मैजिक या कोई डेविलिश थिंग है। किसी भी तरह का इनका यज्ञ या रिचुअल देखो, जहाँ पे फायर का यूज होता है, कहीं पे एशेस का यूज हो रहा है, कहीं पे अलग अलग बिल्कुल, तरीकों के जड़ी मुर्दों के बूटियों का साथ यूज हो सेक्स। रहा है, वो सारे के हाँ हाँ कैनिबलिज्म है। वो सारा का सारा यही बताता है कि ये और सारा का सारा एक ये सैटेनिक रिलीजियन है और ब्लैक मैजिक करने के तरीके हैं, तंत्र मंत्र। जी, अघोरी जो होते हैं वो काली माता को खुश करने के लिए, वो जो यंग लड़की कोई आती है ना, तो उसके साथ सेक्स करते हैं वो, और वो कहते हैं कि काली से संतुष्ट हो जाती है। और जी जी, जी, ये ये जो काली है इसको तो क्या कहते हैं, यूरोप में भी खैर पूजा जाता है, जो सैटनिस्ट वगैरह होते हैं, कली बोलते हैं वो लोग इंग्लिश में इसे। कथकली। जी, चले ठीक है ठीक केसर है, भाई, बहुत मैं बहुत चलता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे प्रश्न रखे, लेकिन इनका उत्तर नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप ओके माया और लीला पे छोड़ दें, ऐसे तार के सवाल करेंगे तो ये छोड़ देंगे ना रिलीजन। माया और लीला कहते महेंद्र हैं। महेंद्र कुमार साहब जो हैं वो हैं, ले लेते हैं जी। जी भाई, हाँ जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम ब्रदर, कैसे हैं सर, ठीक हैं? हाँ, बढ़िया है सर। और सुनाएं सर। बस मैं कुछ कहना चाहता था। आप जैन हैं? वे हाँ जी, जैन। अच्छा, मैं आपसे एक मैं चीज जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मुझे करेक्ट हाँ कर जी, दीजिए। मैं आपके बारे में कम जानता हूँ, जानता जरूर हूँ लेकिन कम जानता हूँ। कुछ बुनियादी हाँ बातें जी, मैं आपके बारे में जानता हूँ। एक चीज जो है वो आपके ऊपर इल्जाम लगाई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मैं आपसे हाँ वो जी, कंफर्म करवाना चाहता हूँ कि हाँ आप उनकी इस बात को किस दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो घोड़ों के साथ सेक्स था ना, ये तो जैनी किया करते थे, ये जैनियों से सनातन में आया है। तो सनातनी तो ऐसा नहीं करते थे, सनातन में नहीं था, जैनी करते थे। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? जी नहीं। तो वो क्यों कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं जैनी ऐसा करते थे। आपको क्या लगता है कि ऐसा होता होगा? जैनिज्म में तो नहीं मुझे लगता, मुझे लगता है सनातन में था और उन्होंने आप लोगों पर इल्जाम लगाया। जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैनिज्म ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल अलग है। अच्छा, चलिए मैं आपको बताऊं। और मैंने जैन परिवार में जन्म लिया है।
ठीक है, मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं वो जैन हैं, ठीक उस है, वजह से मैं जैन। ठीक है, ठीक है, उनका ठीक है, मानना और मेरा आदर करना ये मेरा भाव है सिर्फ। ठीक है। हालांकि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। सर क्या लगता है कि आपके फ्रेंड्स ने, आपके घर वालों ने आपका नंबर किस नाम से सेव कर रखा होगा? घर वालों को तो पता है, पर फ्रेंड्स का को नहीं मानता ठीक और है, धर्म की कम से कम वो बातें नहीं मानता जो मैं आज नहीं जानता अभी तक। ठीक है, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ और बहुत बेहतरीन विश्वास करता हूँ। जितना जानता हूँ उतना ही करता हूँ, उससे ज्यादा मेरे को जरूरत भी नहीं होती। पहला नंबर, वेद जो लिखे हैं वो ब्राह्मणों जी, ने लिखे हैं। ब्राह्मण एक अलग धर्म है और वो ब्राह्मणों के घर में ही चलता है। जी, ठीक है, ठीक है। मैं ब्राह्मण धर्म को कोई धर्म ही नहीं मानता। मैं आपसे जैन एक चीज़ धर्म और का, जानना चाहता हूँ, मैं हाँ आपसे और बिल्कुल चीज़, क्या आप वेदों को नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं मानते सर। वेद, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं वेदों के अंदर आपने ये श्लोक डाल दिए थे, सर हम ये नहीं कैसे मानते। डाल देंगे? हम कैसे डाल देंगे? ये तो कहते हैं कि हम तो 400-450 साल पुराना धर्म है, लेकिन इनका वेदों का इतिहास ही नहीं है कहीं। आप बताएं कहाँ है? हमारे जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का पुराना इतिहास है। ठीक है, आप बताएं, हमारे पाली भाषा में लिखे होते हैं, पाली प्राकृत में हमारे ग्रंथ जो हैं। मैं आपसे जैन धर्म के बारे में बात ही नहीं करने आया। जी, जी, ठीक, जैन धर्म, ठीक है, मैं आदर करता हूँ, आदर सब धर्मों को करता हूँ, अगर कोई ठीक है, मानने वाला है तो। ठीक है, मैं भी आपका अगर, आदर करता हूँ। हाँ जी, अगर कोई भी इंसान अगर किसी को मानता है तो मेरे को कोई दोष नहीं लगता उसमें। मैं हम जैनी होते हैं, जैसे मैं अपने आप को जैनी बोलता हूँ तो किस विषय पे बोलता हूँ? मैं जितना जानता हूँ उतना जानता हूँ, मानने वाला कोई काम नहीं करता हूँ जी, कि मैं उनके कहने से कोई चीज मान लूंगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई रोल ही नहीं है मेरा। अच्छी बात। ठीक क्या है, कह रहे हैं? ये मैं मानते ही नहीं है? आप नहीं, नहीं, वो मानते ही नहीं? कहते हैं, नहीं, वो नहीं कहते हैं कि नहीं मैं सर, ऐसे ही नहीं मान लेता। तो मैं किसी भी चीज को नहीं मानता जिसको मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, जानने से जैनी हूँ मैं, वैसे जैनी नहीं हूँ। मैं जितना जानता हूँ और बहुत कम जानता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अनुभव से जो मैंने सीखा है, जो मैं खुद मतलब अनुभव से जो मेरी अंदर जानकारी है, उससे ज्यादा मैं जानने की इच्छा भी नहीं करता। जितना अनुभव मेरे को शरीर सिखाएगा, आंखें दिखाएंगी, कान सुनाएंगे, उससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप बात क्या करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ असल में कि आप क्या बात करना चाहते हैं? क्योंकि आपने सनातन धर्म पे तो बात नहीं करनी। अश्वमेध यज्ञ के हवाले से आपने जो बात कही, मैं उसका आदर करता हूँ। आपने सच्ची बात कही कि जैनिज़्म का ये फ़लसफ़ा नहीं है और ना ये आपके ग्रंथ हैं, और आपको क्या ज़रूरत पड़ी है वो ग्रंथ चेंज करने की या इनकी मूर्तियाँ जी बनाने की। और ये तो जी, टॉपिक के हवाले से बात हो गई इतनी सी। अब आप क्या बात करना चाहते हैं? हाँ, वेदों में कहीं ये लिखा ही नहीं है। ये जो घोड़े से अभी बातचीत चल रही थी, ये इनके जी, धर्म में होता वो है, मान ही इनके नहीं रहा धर्म आपके में। सामने। हाँ, उन्हें हम नहीं मानते। हम तो, इनके धर्म में लिखा है, ब्राह्मणों के घर में ऐसा होता रहता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जी, ये कहते हैं और ग्रंथों में लिखा भी है ऐसा साफ साफ, तो फिर मैं, ठीक है भाई, वो उनको अपनी जैसी करनी है, जैसी भुगतनी है वो करेंगे। ठीक है ना? ना तो मैं ऐसा जी, समझता कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कोई पॉसिबल भी है। ये झूठी बातों पर लिखे हुए ग्रंथ हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हकीकत से, जी। मैं आपसे एग्री मेरे करता हूँ। हिसाब से। नहीं, नहीं, मैं भी मेरे एग्री हिसाब, करता हूँ, मेरा भी हिसाब यही है। और ये हिसाब हाँ ऐसे ही नहीं मैंने बना लिया। आपका तो मुझे हाँ जी, पता नहीं, मैंने ऐसे ही नहीं बना लिया, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हाँ और जी, पढ़ी।
मेरा हाँ, भी पढ़ ऐसा के मानना मैसेज है। कीजिए। हाँ, हाँ जी, क्योंकि हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। नहीं अगर मुमकिन कहीं ही नहीं। लिखा है, अगर वो मानते हैं, है ना, तो वो माने, उसको पढ़े, है ना, लेकिन मुझे हम ये ऐसा लगता है इस टॉपिक पे, मुझे ये लगता है महेंद्र साहब, मुझे ये लगता है कि ये असल में घोड़े ने क्या करना था, वहां पर ब्राह्मण भी होते थे ना, तो कार्रवाई ब्राह्मण डाल देते थे और ये बात घोड़े पे चली जाती थी। ये घोड़ा तो बीच में बहाना था। मैं इस नतीजे पे हाँ, पहुंचा हूँ। हाँ जी, जी बिल्कुल यही हकीकत यही है कि जैसे कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये हाँ, खुद ही गलत करेंगे। जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है ना दोस्तों, तब से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, स्कैल्पिंग कोई लक का गेम नहीं है। स्कैल्पिंग है स्पीड और एग्जीक्यूशन का गेम। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग को मोबाइल पे करने जाओगे ना, तो एक बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं। और खुद ही सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये अपने वेदों के अनुसार तो मूर्ति पूजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है। हाँ। मंदिर हमारे जैन समाज में बने हैं, या बनते थे आपका बौद्धिस्ट में, वो भी स्तूप बनते थे। ठीक है, अच्छा महेंद्र भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमें कब से जानते हैं? सर मैंने अभी पहली दफा ये आपकी सुनी है, और पहली दफा ही मैं स्ट्रीम पे आ गया, अच्छी और बात आपने है। मेरे को अच्छा, ज्वाइन। जी जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने बड़े आदर से बात अपनी रख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने महसूस की है, मैं उसका कारण जानना चाहूंगा। मैंने फील किया कि आपको सनातनियों पे गुस्सा है, आप नाराज हैं उनसे, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूँ, ठीक है। जी हाँ, मैं जानता नहीं हूँ, इस वजह से तो मुझे पता नहीं है इस बारे में कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। लेकिन 50 साल मेरी एज है, जी ठीक जी। है ना, तो अनुभव से मैं इतना समझ सकता हूँ कि वो जो भी लिखा है, जहां भी लिखा है इनके ग्रंथों में, ठीक जी है, जी। आप बताएं मेरे को कि किशन के कितने बच्चे पैदा हुए थे। उनके तो भाई नहीं देखे हुए। 16,108 में से सब में से 10-10 बच्चे पैदा हुए थे। नहीं, किसी एक का भी नाम बताएं। और आप संभा राम के कितने बच्चे थे, आप राम जी बताएं। के राम जी के बच्चे, असल में मैं सनातनी तो नहीं हूँ, लेकिन चले मैं आपका थोड़ा सा साथ दे देता हूँ। राम जी मानते नहीं थे, लेकिन उनके 2 बच्चे थे। सनातनी मानते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं। राम जी तो अपनी पत्नी को आप कैसे वो बेचारी मर गई। ना ना, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है राम के बच्चे हों, क्योंकि रावण के यहाँ रही वो, आते ही उन्होंने कितना टाइम लगा, जो उन्होंने उसको अपने देश निकाला, दे दिया। हाँ, तो राम की तो है ही